राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। सारी गलती भगवान की ही है। जिस भी भगवान को हम मान रहे हैं ना, सारी गलती बस उन्हीं की है। हमारी गलती नहीं है कि हम इतना ज़्यादा दुख भोग रहे हैं। भगवान ने ही जब हमें बनाया तो उन्हें ही हमारा हाथ पकड़ के सब कुछ सही करना चाहिए था ना। हमको क्यों उन्होंने ऐसे छोड़ दिया कि हमने सारी ज़िंदगी भर भर के गलतियाँ की। क्यों कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन उन्होंने नहीं करवाया। वो अगर चाहेंगे तो अभी एक चुटकी में सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे असली माता और पिता सिर्फ भगवान हैं तो वो क्यों कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं। हमें कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम भगवान को कोसने लगते हैं, उनको मानने से अस्वीकार कर देते हैं और कितनी ही गलतियां कर बैठते हैं उनको और ज़्यादा दुख पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या उन्हें सच में दुख होता है हमारी इन हरकतों से, या फिर वो ऊपर बैठ के ऐसे ही हंस रहे हैं हमारी तरफ देखकर। अपने बच्चे की गलती पे वो खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। क्यों वो आके एक चुटकी में सब कुछ सही नहीं कर देते। जब कोई भी बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो माँ उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है। उसको अपने हाथों से खाना खाने ही नहीं देती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो खुद खाने जाएगा तो एक दाना भी पेट में नहीं जाएगा और खाना भी वो बर्बाद करके रख देगा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तब वो धीरे धीरे एक एक निवाला पकड़ना सीखता है, लेकिन तब भी वो मुंह में वो खाना घुसा नहीं पाता, क्योंकि उसको तब भी वो प्रोसेस पता नहीं होता कि कैसे खाने का निवाला बनाना है और अपने मुंह में रख के उसको चबा के प्रॉपरली निगलना है। इसीलिए तब भी वो अपने हाथों से निवाला बना के खाने के योग्य नहीं होता। फिर जब वो और थोड़ा बड़ा होने लगता है और उसकी अपनी अपनी रुचियाँ बनती है खाने की तरफ, कि उसको अब ज़्यादा मीठा खाना पसंद है, तीखा नहीं पसंद, या फिर किसी को खट्टा पसंद है, कड़वा नहीं पसंद, तब उसकी माँ आहिस्ता आहिस्ता उसको उसकी रुचि के अनुसार खाना देने लगती है, क्योंकि तब वो थोड़ा थोड़ा सीखने लगता है। वो गिराएगा ज़्यादा लेकिन थोड़ा बहुत खाएगा भी। जब वो थोड़ा और बड़ा होने लगता है और उसको अब अच्छे से खुद के हाथों से खाना आ गया है, तब वो उसी हाथों से शराब हो, सिगरेट हो, मांस हो, मछली हो, ये सब भी खाना सीख जाता है। भले ही उसको पता ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें वो अपने अनजाने में ही मस्ती और अपने खुद के आनंद के लिए करने लगता है। और उसको लगता है कि उसकी माँ को कुछ पता नहीं चल रहा है। माँ को पता चलता है, लेकिन माँ छुपा देती है ये सब चीज़ें कि नहीं, मेरा बेटा सबसे अच्छा है और सुधर जाएगा। थोड़े दिन ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेगा लेकिन फिर सुधर जाएगा। तो भगवान को भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है। वो हमारे अंदर बैठकर हमारी जो दुर्गति है, हमारी जो दुर्दशा है, वो सब कुछ देख रहे हैं और उन्हें यही लग रहा है कि ये सुधर जाएगा, मेरा बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। मैं सारी ज़िंदगी इसको अपने हाथों से खाना खिला के इसको अपाहिज नहीं बना सकता। अगर सारी ज़िंदगी आपको कोई खाना परोस के और निवाला बना के खिला दे, आपका हाथ पकड़कर रास्ता पार करवा दे, सारे होमवर्क्स आपके कर दे, तो क्या आप कभी अपने बलबूते पर खाना पकाकर खाना, ऑफिस जाना, काम करना, ये सब कुछ कर पाएंगे? आप एक स्वस्थ या फिर अस्वस्थ अपाहिज बन जाएंगे। आपकी खुद की बुद्धि काम नहीं करेगी। और इसीलिए भगवान ने हमें छोड़ रखा है कि हम कितने भी अपने प्रारब्ध बनाए, कितने भी पाप करें, पुण्य करें, लेकिन हम सीखें, क्योंकि सबसे बड़े टीचर वही है जो आपको कितनी भी तकलीफें हो आपके शिक्षा के दौरान, लेकिन फिर भी आपको सीखने पर मजबूर करता है। ये नहीं कि ठीक है, अगर आपको तकलीफ हो रही है, सीखने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिए, आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, हम जो है आपको देख लेंगे, आपके खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होगी। ऐसे शिक्षक भगवान नहीं है। और ट्रस्ट मी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे शिक्षक है जो आपका हाथ पकड़ के ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है, कोई ज़रूरत नहीं, सीखने की ज़रूरत नहीं, काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूँगा, तो वो व्यक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ अपाहिज बना रहा है। और ऐसा होता है ना कि हमेशा गलत चीज़ों में ही आपको सुख अनुभव होता है। हमेशा जितनी ज़्यादा गलत चीज़ें होंगी उतना ही ज़्यादा आपको उसमें सुख आएगा।
और इसी वजह से होता है कि हम हमेशा बुरे टीचर्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जो हमें इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन दे देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मत करो, तुम मत सीखो, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ऐसे टीचर नहीं है। भगवान ऐसे टीचर है जो आपको गिराएंगे भी, आपको पटकेंगे भी, आपको मारेंगे भी, आपको जिंदा भी करेंगे और आपको तख्तो ताज से लेकर ज़मीन तक और ज़मीन से लेकर आसमान तक सारे सफ़र करवा के आपको एक अच्छा विद्यार्थी, आपको एक अच्छा शिष्य बनाकर फिर ही मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए ज़िंदगी में जितने दुख आ रहे हैं, सिर्फ यही सोचें, यही रास्ता है आपकी भगवत प्राप्ति का। तो एक समय तक आप जितना भी अपने परिस्थिति के लिए भगवान को कोस ले, उनको गालियां दे ले, लेकिन क्या आपके पास उनके अलावा और कोई चारा है? उनके अलावा क्या किसी के पास भी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चारा है? तो बजाय उनको कोसने के हम उनके ही शरण में जा सकते हैं, ये सोच के कि जितने भी कष्ट है अगर आप ही दे रहे हो प्रभु, तो इन सब कष्टों को दे के मुझे मुक्त करो। अगर आपकी यही मर्जी है कि मेरे जीवन में इतना कष्ट आए और मेरे सारे प्रारब्ध कट जाए, क्योंकि पूर्व जन्म की बातें तो हमको याद है ही नहीं, तो अगर इस जन्म में भोग रहे हैं तो वो हमारे प्रारब्ध ही है। तो अगर आप इतने ज्यादा दुख और कष्ट दे ही रहे हो तो एक बार में सब कुछ दे के खत्म करो, क्योंकि हमारे पास आपके अलावा और कोई नहीं है। आपके हजारों होंगे लेकिन हमारे पास तो आपके अलावा और कोई नहीं है। तो जो गलतियां मैंने की है भगवान को कोसकर, वो गलती आप ना करें और यही समझे कि अगर भगवान तकलीफें दे रहे हैं तो उन तकलीफों से छुटकारा पाने की एकमात्र उपाय भगवान खुद ही है। तो जितना हो सके नाम का जप करें, क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति है, नाम में बहुत 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 ज़्यादा शक्ति है। जितना हो सके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करें, जितना हो सके अब खुद को उनके सामने हम्बल पेश करें कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप ही हो। क्योंकि हमारा ये जो मैं है ना, ये हमको हरि से मिलने नहीं देता कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो भले ही आपको कितना ही ऐसा लगे कि सारी गलती भगवान की है और भगवान चाहे तो एक सेकंड में आके सब कुछ सही कर सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जो ये पद्धति है इस पर विश्वास करें। जितना ज़्यादा आपको जलाया जा रहा है, जितना ज़्यादा आपको पीटा जा रहा है, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो सोल है वो शेप ले रही है। तो बस यही थॉट के साथ राधा वल्लभ श्री हरिवंश।